वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इकाई अंक ज्ञात करना, इसमें जो पहला टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है कुछ इस तरह। लिख दिया जाएगा आपको 327 इंटू 583 इंटू 986 इंटू 532। अब बोला जाएगा कि इसके इकाई स्थान पे क्या अंक आएगा, इकाई स्थान का अंक बताएं। तो अगर इसका हम कैलकुलेशन करने जाएं तो ये काफी मुश्किल काम हो जाएगा, काफी समय लगेगा। तो इकाई स्थान का चूंकि अंक पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर्स के इकाई स्थान के अंक हैं उनको ले लेंगे। 7 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, 7 या 21 और केवल इसके इकाई स्थान को लिखेंगे 1। 6 दूना 12 यानी 2। और अब देखिए 1 इंटू 2 क्या होता है 2, यानी ये जो नंबर दिया गया है उसके इकाई स्थान पे क्या अंक आएगा, वो आएगा 2। तो बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एक बड़ा सा नंबर दे दिया जाएगा, मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा 7253 और इसका एक घात दे दिया जाएगा, घात भी काफी बड़ा होगा, मान लीजिए हो गया 79 और बोला जाएगा कि इस नंबर के इकाई स्थान पे क्या अंक आएगा। तो इसके लिए एक मेथड है, उस मेथड को समझने से पहले हम लोग एक टेबल देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल जो है हमने एक डिजिट के सारे नंबर्स को लिया है 0 से लेकर 9 तक और उनके अलग अलग घात पे क्या वैल्यू आएगा वो हमने कैलकुलेट किया है। इस वैल्यू में हम आप देखेंगे कुछ डिजिट्स को हमने हाईलाइट किया है, बेसिकली वो इकाई स्थान का अंक है, उसको हमने हाईलाइट किया है। तो 0 के केस में वैल्यू जो है हमेशा 0 आएगा, यानी इकाई स्थान पे 0 आएगा, एक ही पॉसिबिलिटी है। 1 के केस में हमेशा 1 ही आएगा, यहाँ भी एक ही पॉसिबिलिटी है। 2 के केस में आप देखेंगे 2486 यानी इकाई स्थान पे 4 पॉसिबिलिटी है। 3 के केस में 3971 यहाँ भी 4 पॉसिबिलिटी है। 4 के केस में 46 यहाँ 2 ही पॉसिबिलिटी है। 5 के केस में हमेशा 5 और 6 के केस में हमेशा 6 आएगा, यानी एक एक पॉसिबिलिटी है। 7 के केस में 7931 यानी 4 पॉसिबिलिटी है। 8 के केस में 8426 यहाँ भी 4 पॉसिबिलिटी है। 9 के केस में 91 यानी इकाई स्थान पे 2 अंक आने की पॉसिबिलिटी है। किसी भी अंक के घात में मैक्सिमम 4 अलग अलग नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, राइट। किसी में 1 ही आएगा, किसी में 2 ही आएगा, लेकिन किसी में 4 आएगा, 4 से ज्यादा किसी में नहीं। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अगले स्लाइड में हम लोग समझते हैं इसको। यदि पिछले टेबल को समराइज किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि 0, 1, 5 एंड 6 के केस में एक ही पॉसिबिलिटी है, इकाई स्थान पे एक ही अंक आएगा और वो अंक क्या होगा, 0 के केस में 0 होगा, 1 के केस में 1 होगा, 5 के केस में 5 होगा, 6 के केस में 6 होगा। फिर आप देखेंगे कि 4 एंड 9 के केस में 2 पॉसिबिलिटी है। 4 के केस में क्या होगा, 4 के केस में या तो 4 होगा या 6 होगा। 9 के केस में या तो 9 होगा या 1 होगा, यानी 2 पॉसिबिलिटी है। और बचे हुए अंकों यानी 2, 3, 7, 8 के साथ 4 पॉसिबिलिटी है। 2 के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 2 के साथ है 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा या 6 होगा। 3 के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, 3 होगा, 9 होगा, 7 होगा या 1 होगा। 7 के साथ 7 होगा, 9 होगा, 3 होगा, 1 होगा। और 8 के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, 8 होगा, 4 होगा, 2 होगा एंड 6 होगा। इन सारी पॉसिबिलिटीज को याद रखना उतना आसान तो नहीं है,
अगर आप इस टेबल को, इस समरी को अगर याद रखते हैं, एटलीस्ट इस पार्ट को, कि इसके लिए एक पॉसिबिलिटी है, इसके लिए दो पॉसिबिलिटी है 4 और 9 के लिए, और इसके लिए 4 पॉसिबिलिटी है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। यानी अगर हमें कोई नंबर दिया जाए 3971 का पावर कुछ भी लिख लेते हैं 325, तो हमें इसका इकाई स्थान अगर पता करना है तो हम सीधे लिखेंगे 1, क्योंकि हमको मालूम है 1 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है और वो क्या है 1 है। इसी तरह अगर कोई बोल दे 3970 का पावर 325 में इकाई स्थान का अंक क्या होगा, तो 0 के केस में भी एक ही पॉसिबिलिटी है और वो है 0। 3975 के पावर यानी घात 325 पे इकाई स्थान क्या होगा, तो 5 के केस में भी एक ही पॉसिबिलिटी है 5। 3976 के पावर 325 में इकाई का स्थान क्या होगा, यहाँ भी एक ही पॉसिबिलिटी है, आंसर होगा 6। यानी अगर इस बात को याद रखते हैं कि 0, 1, 5 या 6 इकाई स्थान पे है, तो कितना भी बड़ा पावर लिया जाए हमारा इकाई स्थान पे वही अंक आएगा, राइट। अगर आपके पास कोई नंबर है 3978 का पावर 435, तो हम लोग क्या करेंगे, इस घात को डिवाइड करेंगे हमेशा 4 से, चाहे यहाँ पे कोई भी अंक हो। अगर हमको एक ही चीज याद रखना है तब हम ऐसा करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे शेषफल अगर 0 के अलावा 0 नहीं है, शेषफल यानी 1 है, 2 है, 3 है, तो उस केस में नया घात जो होगा वो शेषफल के बराबर होगा, यानी रिमाइंडर जो होगा वही हमारा नया घात हो जाएगा। यानी अगर 435 इस केस में अगर 435 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 1 बार में 4, 3 छोटा है तो 0, 3 हो गया 35, 4 8 जा 32, 3 आ रहा हमारा शेषफल, तो नया घात जो हो जाएगा, यानी हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, 3978 का पावर 3, नया घात हो गया 3, क्योंकि 0 नहीं है रिमाइंडर। अब 8 का पावर 3 क्या होता है वही कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे करेंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, 8 8 जा 64, यानी 4 होगा इकाई स्थान पे इंटू 8, और इसके इकाई स्थान पे क्या होगा 2 होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये जो नंबर है इसके इकाई स्थान पे 2 होगा। लेकिन अगर शेषफल 0 होता तो नया घात क्या होगा 4 होगा। बस केवल आप इस बात को याद रखिए कि हमें जो भी बड़ा से बड़ा घात दिया है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल अगर 0 नहीं है तो वही होगा नया घात, शेषफल अगर 0 है तो नया घात होगा 4, और फिर हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 3983 और इसका घात है 420, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस घात को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2 छोटा है तो 0 टाइम 2 0, 4 5 जा 20, यानी हमारा शेषफल आया 0। शेषफल जब 0 आएगा तो नया घात क्या होगा, नया घात होगा 4, यानी 3983 का घात बन गया 4, राइट। अब इसको क्या करेंगे, 3 का पावर 4 देखेंगे, क्योंकि हमको इकाई स्थान पता करना है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं इसमें क्योंकि आसान है, लेकिन 3 3 जा 9, यूनिट प्लेस पे 9 है, 3 3 जा 9, यहाँ भी 9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 9 जा 81, यानी यूनिट प्लेस पे आएगा, इकाई स्थान पे आएगा 1, हमारा आंसर हो जाएगा 1 होगा इकाई स्थान पे। एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 3477, पावर है 411, राइट। तो हम लोग सबसे पहले घात को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1 छोटा है तो 4 0 जा 0, 1 1
4 टू जा 8, शेषफल यानी रिमाइंडर आ गया आपका इस बार 3, तो नया घात क्या हो गया, ये रिमाइंडर ही हो गया। केवल शेषफल 0 आने पे नया घात 4 होता है, सॉरी ये हो गया 3, यानी 3477 का घात 411 की जगह हम लोग घात 3 के लिए निकालेंगे इकाई स्थान, और वही हमारा आंसर होगा। अब इसमें भी क्या करेंगे, ये इकाई स्थान पे 7 है तो 7 का पावर 3 देखेंगे, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। इसको भी कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 7 इंटू 7 होता है 49, यानी इसका इकाई स्थान होगा 9, और ये 7, 9 सते 63, यानी इकाई स्थान पे क्या होगा 3। हमारा आंसर होगा, ये जो नंबर है इसके इकाई स्थान पे 3 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 72359 और इसका पावर है 323। हम लोग क्या करेंगे, इस घात को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, माइनस किया कुछ नहीं, 3 है, 4 0 जा 0। अब ये 3 हमारा शेषफल है। शेषफल चूंकि 0 नहीं है तो नया घात ये शेषफल के बराबर होगा। नया घात क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, यानी हम लोग इसकी जगह पे किसको कैलकुलेट करेंगे, 72359 के घात 3 में जो इकाई स्थान पे था उसको कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81, यानी इकाई स्थान पे 1 होगा इंटू 9, और इसके इकाई स्थान पे होगा 9, यानी ये जो नंबर है इसके इकाई स्थान पे क्या होगा, इकाई स्थान पे होगा 9। तो 4 से डिवाइड करने से क्या है, इकाई स्थान पे कोई भी नंबर हो आप इजिली सिंपली एक चीज को याद रख के इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन दो अगर आपको याद रहता है, खासकर 1 डिजिट वाला कि 0 1 5 एंड 6 अगर रहता है यूनिट प्लेस पे, तो हमेशा आंसर यही नंबर होगा। तो उस केस में आप थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।